तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज कर रहा था कि सर बिहार जल संसाधन विभाग में क्षेत्रीय लेखा लिपिक का जो पोस्ट है उसका क्या काम है, क्या प्रमोशन होगा, क्या क्या चीज़ करने होंगे। तो चलो अब मैं आज उसी वीडियो को लेके आता हूं, क्योंकि आज संडे है, संडे का बहुत ज़्यादा शेड्यूल नहीं होता है, तो मैंने सोचा चलो ये अच्छा टाइम है, इसको लेके चलते हैं। इस पोस्ट को 16 दिसंबर 2014 को ही क्रिएट किया गया था। बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लेखा लिपिक संवर्ग नियमावली 2014 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय लेखा लिपिकों की भर्ती एवं अन्य शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। इसका कुछ संक्षिप्त नाम है और इसका प्रारंभ कैसे हुआ। देखिए, यह नियमावली बिहार जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय लेखा लिपिक संवर्ग नियमावली 2014 कही जा सकेगी। इसका विस्तार बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग के अधीनस्थ सभी कार्यालयों में होगा। यह इसके बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से परिवर्तित होगी, यानी 31 दिसंबर 2014 से परिवर्तित होगी। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, उसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले, इस नियमावली में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, संवर्ग से अभिप्राय है जल संसाधन विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के लेखा लिपिक संवर्ग। सरकार से अभिप्राय है, सरकार से अभिप्रेरित है बिहार सरकार। आयोग से अभिप्रेरित है बिहार कर्मचारी चयन आयोग। नियत तिथि से अभिप्रेरित है नियमावली के प्रारंभ होने की तिथि। कोटि से अभिप्रेरित है नियमावली में विनिर्दिष्ट कोटि। जोन या प्रक्षेत्र से अभिप्रेरित है मुख्य अभियंता का कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालय। अंचल से अभिप्रेरित है अधीक्षण अभियंता का कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालय। प्रमंडल से अभिप्रेरित है प्रमंडलीय कार्यालय या कार्यपालक अभियंता का कार्यालय। और प्रमंडल से अभिप्रेरित है और प्रमंडल पदाधिकारी का कार्यालय। संकलन कार्यालय से अभिप्रेरित है मुख्य अभियंता क्षेत्र के संबंधित ऐसे सभी कार्यालय। नियुक्ति प्राधिकरण से संबंधित है क्षेत्रीय मुख्य अभियंता। विभाग से अभिप्रेरित है जल संसाधन विभाग बिहार सरकार। देखिए, इसकी जो संवर्ग की संरचना हुई थी, यानी इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप प्रमोशन बोल भी सकते हो। संवर्ग की संरचना, लेखा लिपिक संवर्ग की संरचना निम्नवत होगी। यानी आप जिस पोस्ट पे आप बहाल होके जाओगे, आपकी जिस पे नौकरी मिलेगी वो पोस्ट होगा कनीय लेखा लिपिक का पोस्ट होगा। मूल कोटि आपका यही है। इसके बाद आपके दो प्रमोशन होंगे, दो लेवल पे प्रमोशन होगा। पहला जो प्रमोशन होगा वो होगा वरीय लेखा लिपिक। वरीय लेखा लिपिक इसको बोलते हैं सीनियर अकाउंट्स क्लर्क। इसके बाद जिस लेवल पे प्रमोशन होगा दूसरा और अंतिम प्रमोशन, उसे प्रधान लेखा लिपिक यानी हेड अकाउंटेंट। इसके बाद देखिए, संवर्ग यानी यह संवर्ग मुख्य अभियंता परिक्षेत्रवार होगा। मुख्य अभियंता बोले तो चीफ इंजीनियर जो जोनल लेवल पे होगा, आप उसके अंतर्गत होंगे। आपका जो सीनियर ऑफिसर होगा वो चीफ इंजीनियर जोनल लेवल पे होगा। संवर्ग का स्वीकृति बल। देखिए, संवर्ग के स्वीकृति बल का आवश्यकता अनुसार समय समय पर परिक्षेत्रवार पुनर्निर्धारण प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से किया जाएगा, किंतु प्रत्येक प्रक्षेत्र में नियत तिथि को संवर्ग की स्वीकृति बल में कनीय लेखा लिपिक एवं वरीय लेखा लिपिक का पद 2:1 के अनुपात में होगा, जिसमें कार्यरत बल सम्मिलित होगा। यानी देखिए, कनीय लेखा लिपिक और वरीय लेखा लिपिक 2:1 में होंगे। 2 कनीय लेखा लिपिक होंगे तो 1 वरीय लेखा लिपिक होंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 12 देखते हैं। ये तो उम्र सीमा आपको तो सब एसएससी ने दे दिया है कि क्या क्या चाहिए। हम लोग सीधा चलते हैं 12। परिवीक्षा अवधि। कनीय लेखा लिपिक के पद पर कोई भी नियुक्ति परिवीक्षा पर होगी। यानी परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष की होगी। परिवीक्षा अवधि बोले तो प्रोबेशन पीरियड, यानी 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड होगा। 2 वर्ष में आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, आप ऑफिस में काम नहीं करोगे, आप ऑफिस के रूल्स का पालन नहीं करोगे, तो मे भी आपको निकाला भी जा सकता है। इसलिए जब ज्वाइनिंग होगी उससे 2 साल तक आप प्रोबेशन पीरियड में रहोगे। परीक्षा वीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर
परीक्षा अवधि से 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकेगा, यानी 2 वर्ष के बाद आपका जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो 1 साल बढ़ाया जा सकता है। आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा, वर्णित अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सेवा मुक्त किया जा सकेगा। अगर उस अवधि में भी यानी 2 साल प्लस 1 साल 3 साल में अगर आप अच्छा काम नहीं करते हो तो आपको सेवा से निकाला जा सकता है, नौकरी से निकाला जा सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है। प्रशिक्षण, देखिए ट्रेनिंग का जो अवधि है, परिवीक्षा अवधि में कनीय लेखा लिपि को ऐसे प्रशिक्षण विभाग में प्रशिक्षण लेना आवश्यक है होगा जो विभाग द्वारा विहित की जाए, यानी विभाग द्वारा आपको जहां भी भेजा जाएगा वहां पे आपको ट्रेनिंग लेना एकदम आवश्यक है। ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैं वहां पे ट्रेनिंग नहीं लूंगा, मैं कहीं और ट्रेनिंग लूंगा, ऐसा नहीं बोल सकते हो। इसके बाद देखिए संपुष्टि, कनीय लेखा लिपि कोटि में परिवीक्षा पर नियुक्ति कोई व्यक्ति संतोषप्रद परिवीक्षा अवधि पूर्ण किए जाने, राजस्व पार्षद बिहार द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा, लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होने तथा कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही नियुक्ति प्राधिकार द्वारा संपुष्ट किया जा सकेगा। यानी ट्रेनिंग पीरियड में जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे जो भी कंप्यूटर का आपको पढ़ाया जाएगा, जो भी आपको अकाउंट्स पढ़ाया जाएगा, आपको डेटा एंट्री पढ़ाया जाएगा, आपको जनरल एंट्री पढ़ाया जाएगा, आपको ये सारी चीज़ पढ़ाया जाएगा, अगर उन एग्ज़ाम में अगर आप पास नहीं करते हो तो आपको नहीं नियुक्ति दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। वरीयता कैसे मिलेगा? वरीयता, तो वरीयता आपको 3 तरह से मिलेंगे। एक, कनीय वरीय लेखा लिपिकों की वरीयता का संधारण प्रत्येक परिक्षेत्रवार मुख्य अभियंता के कार्यालय से होगा, यानी जो चीफ इंजीनियर होगा उनके ऑफिस से होगा। उनके ऑफिस में आप पहले ज्वाइन करोगे तो आपका 1 नंबर पे होगा, दूसरे नंबर पे जो ज्वाइन करेगा उनका 2 नंबर पे रहेगा, उनका सीनियरिटी 2 नंबर पे रहेगा। दूसरा में कहा जा रहा है आयोग की अनुशंसा पर नियम 8 के अधीन नियुक्त कर्मियों की पारस्परिक वरीयता आयोग द्वारा अनुशंसित मेघाक्रम अनुसार होगी, यानी जो भी आयोग भेजेगा, देखो 2 तरह से होता है। एक तो होगा कि आप सीनियरिटी लेवल पे हो, सीनियरिटी कैसे पहले गया तो पहले ज्वाइन कर लिए। दूसरा, आपको मार्क्स बेसिस पे अगर आयोग भेजता है तो उस बेसिस पे आपको किया जाएगा, यानी जिसका रैंक जितना अच्छा होगा उनका वो मेरिट होगा, उनका वो रैंक होगा, उनको पहले प्रमोशन मिलेगा, ऐसा होगा। तीसरा, किसी कर्मी के अनुरोध पर एक परिक्षेत्रवार से दूसरे परिक्षेत्र में स्थानांतरण की स्थिति में उक्त कर्मी स्थानांतरित परिक्षेत्र में सबसे कनीय समझे जाएंगे, किंतु प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण किए जाने पर संबंधित कर्मी का वरीयता अक्षुण्ण रहेगी। यानी अगर आप अपने मन से अभी अगर भागलपुर में पोस्टेड हो, आप पटना जाने चाहते हो अपना मन अपने स्वेच्छा से, तो आप भागलपुर में 1 नंबर सीनियरिटी पे रहो, लेकिन पटना जाओगे तो सबसे नीचे हो जाओगे। फिर से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, प्रशासनिक आधार पे, यानी जब भी लगेगा ऑफिस को कि नहीं आपको पटना आना चाहिए, तो ऑफिस जब अपने मर्जी से पटना बुलाएगी तो क्या होगा, आपकी जो वरीयता रहेगी वो चेंज नहीं होगा। आप अगर भागलपुर में 1 नंबर पे हो तो पटना में भी 1 नंबर पे ही रहोगे, यही बोला गया है। देखिए जो प्रमोशन होगा, प्रमोशन किस लेवल पे? वरीय लेखा लिपि के लिए कुल स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्नति विभागीय लेखा परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के पश्चात दी जाएगी। यानी देखिए जो विभागीय एग्जाम होता है, जो विभागीय अकाउंट्स का एग्जाम होगा, उस परीक्षा में आपका जैसा अंक रहेगा, आपका जैसा रैंक रहेगा, उसके अनुसार आपको प्रमोशन होगा। दूसरा, वरीय लेखा लिपिक के पद पर कार्यरत कर्मी को रिक्ति के अनुसार प्रधान लेखापाल के पद पर एतद हेतु गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर अपने परिक्षेत्र में उसकी पारस्परिक वरीयता के आधार पर प्रोन्नति दी जा सकेगी। यानी जो हेड अकाउंटेंट्स होगा उसके पोस्ट पे प्रमोशन के लिए एक पैनल गठित होगा। उस पैनल अगर आपकी समीक्षा करेगी कि आपका होना चाहिए तो आप हेड अकाउंटेंट से बन सकते हो। ठीक है, इसके लिए आप कितने सीनियर हो इससे मैटर नहीं करता है। जो लेवल 2 है यानी हेड अकाउंटेंट्स, उस पोस्ट के लिए एक पैनल बैठेगा, उस पैनल में चीफ इंजीनियर भी होंगे, वो सब लोग मिलके डिसाइड करेंगे। अगला हम लोग देखते हैं, प्रोन्नति हेतु समान प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर
विनिश्चित कालावधि पूरा करना आवश्यक होगा। यानी देखिए, समय समय पे कुछ टेन्योर पे कुछ काम मिलेंगे आपको, उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको प्रमोशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे हो, आप प्रमोशन के लिए पहले पहुंच जाओ, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ टास्क दिए जाएंगे, वो सब आपको पूरा करने होंगे। जो प्रोन्नति समिति है, यानी जो पैनल होगा प्रमोशन का, वरीयता लेखा लिपिक एवं प्रधान लेखापाल के पदों पर प्रोन्नति मुख्य अभियंता स्तर पर उनकी अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में दी जा सकेगी। समिति का गठन विभाग द्वारा किया जा सकेगा। यानी जिस आप ऑफिस में काम करोगे वहीं के लोग होंगे पैनल में। चीफ इंजीनियर तो एक होंगे ही, और उनके द्वारा बनाए गए पैनल में और लोग हो सकते हैं। तो इस पोस्ट के लिए इतना ही सारा चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट था। बाकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या टाइपिंग चाहिए या नहीं चाहिए, ये तो आप सब जानते हो। इस पोस्ट के लिए टाइपिंग नहीं चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज चाहिए, ठीक है, तो वो आपको सिखा दिया जाएगा। अगर आप सब अभी तक नहीं जुड़े हो मेरे टेलीग्राम चैनल से, तो आओ जुड़ जाओ। अभी क्या है कि हम लगभग 34-35 मॉक टेस्ट में करा चुका हूँ। हिंदी का 5 मॉक टेस्ट करा चुका हूँ, चैप्टर वाइज हिस्ट्री का करा रहा हूँ, ठीक है। हिंदी का भी कुछ मास्टर वीडियो आ रहे हैं, आप उन सब वीडियोस को देखो, रेगुलर देखो, आपके सिलेक्शन 100% हो जाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे 100+ मॉक टेस्ट आपको कराऊंगा। 100+ या वो 200+ भी हो सकता है। जब तक जिस दिन एग्ज़ाम नहीं हो, मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं उस दिन तक मॉक टेस्ट आपको दूंगा। आपको करना होगा मेरे साथ। आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगता है तो आइए, और कल सुबह 7:30 बजे जुड़ जाइए। आपको अपना स्कोर कमेंट्स करना होता है कि आप कितना कर पाए हो।